बॉडी वेट देने के बाद इंसुलिन इतनी खतरनाक चीज है, कार्ब लोडिंग करनी थी क्योंकि हर 45-45 मिनट बाद इंसुलिन लगाया था और उसके बाद इसने कार्ब लोड करे थे, ठीक है, ताकि अगर बॉडी वेट 92 दिया है तो कंप्लीट करने तक 98-99 में पहुंच जाए। इसके अलावा कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले वार्म अप के टाइम पे एक्वाबिरॉन लगा था, जो कि टेस्टोस्टेरोन ही होता है। 2 टैबलेट्स थी उसके अंदर जिसका नाम तक नहीं बोला। हमारा वैसे तो प्लान था इंजेक्टेबल लगाने का, विंस्टॉल, पर हमने न्यूराबॉल की टैबलेट ली थी क्योंकि मेडिकल स्टोर पे वही अवेलेबल थी, और उसके अलावा हेलोटेस्टिन ली थी। हेलोटेस्टिन हमने अरेंज करी थी। मेरे भाइयों, क्या आप लोगों ने सिंघा की वीडियो देखी क्या, जो अभी रिसेंटली अपलोड किया उसने? मैं देख रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए इंडस्ट्री में, एंड आई हैड टू गिव आउट अ मैसेज। भाई क्या बंदा है भाई, वो क्या बंदा है समझ नहीं आ रहा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा है, नेचुरल नेचुरल नेचुरल, हर जगह नेचुरल। मैं नेचुरल हूँ, मैं नेचुरल हूँ, सब नेचुरल। बस सोनू चौहान ही इनहेंस्ड है, टीके पिछवाड़े पे बस मैं अकेले लगाता हूँ, है ना भाई। मैंने क्या पब्लिकली शो कर दिया, तो भाई इसका मतलब बस कि सोनू ही यूज करता है। जो शो नहीं करता, मतलब जो इंजेक्शन लगाता है नहीं दिखाता, वो नेचुरल है, कहने का मतलब ये है। चूहा भाई, और नेचुरल रहने की बात कौन कर रहा है भाई? ये देखो, जो बंदा कंपटीशन से पहले इंसुलिन लगाता है अपने पेट पे टक टक टक, जो एक्वाविरॉन के नाम से आता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कंपटीशन खेलने से पहले बंदा यूज कर रहा है और खुद को क्लेम करता है कि मैं नेचुरल हूँ। मेरी जनता को पता है कि सोनू चौहान के अलावा ऑलमोस्ट सारे के सारे आने के पीछे पड़े हुए हैं भाई, सारे नेचुरल। मेडल ला के दो भाई, इनको कोई मेडल ला के दो, ठीक है ना। मैं और ये बात मुझे कैसे पता है? इस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया भाई, सिंघा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इसने सारी चीजें यूज कर रखी है। सिंघा ने एक्सेप्ट क्यों किया पता है तुम लोगों को? भाई रजत दलाल से जब कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो रजत दलाल ने एक्सपोज कर दिया था, सारी चीजें बता दिया था, क्योंकि रजत दलाल उस कंपटीशन में था सिंघा के साथ, और सिंघा ने जो जो चीजें यूज कर रखी थी ना, सारा सारा रजत दलाल ने बता दिया कि भाई सिंघा ने ये सारी चीजें यूज कर रखा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर स्टेरॉइड्स में सबसे बड़ा रेड फ्लैग देखना है तो किसी का सडन चेंज देखो, सडन मसल मास बढ़ गया, सडन अचानक से बॉडी बन गई। तो फैट कट करना आसान है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में फैट कट हो सकता है, बट जो मसल मास है, जो बॉडी है, वो 1-2 महीने में नहीं बनेगी। तो अगर किसी का आपको 6 महीने 8 महीने में बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है वो, आप क्लियरली कह सकते हो। या फिर कोई बिल्कुल 5%, 6%, 7% बॉडी फैट मेंटेन करके रख रहा है पूरे साल, तो आप कह सकते हो कि हाँ, इसमें कुछ रेड फ्लैग आ रहे हैं मुझे। और मैं अपने भाइयों को एक चीज बताना चाहता हूँ जिससे आपका मिथ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो गाना गा रहा है ना कि भाई जिसमें ड्रामेस्टिक चेंजेस आए, जो कि महीने 2-2 महीने में पहले यूं था फिर यूं हो गया, वो बंदा स्टेरॉइड्स यूज करता है। भाई ऐसा नहीं होता सिंघा भाई, ऐसा नहीं होता। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी जनता को, मैं अपने भाइयों को बताता हूँ। देखो, ये इंजेक्टेबल सॉल्ट है जो कि मेरे हाथों में दिख रहा है आपको, इंजेक्टेबल। इनके जो रिजल्ट आते हैं ना, आते हैं भाई, गाड़ आते हैं, मतलब पूछो मत इस चीज को लेके। और दूसरा है ये ओरल फॉर्म में स्टेरॉइड्स है, तो दोनों स्टेरॉइड्स है, बट इसका धीरे धीरे रिजल्ट आते हैं हल्का हल्का, जिससे आपको पता भी नहीं चल पाएगा ना कि बंदा इनहेंस्ड है कि नहीं है। ये वैसी है ना जैसे कि प्रोटीन पी रहे हो गट गट गट, और साथ में एक टैबलेट टक से ना पेट में ले, मतलब खा लिए। इससे क्या है, रिजल्ट आएगा बहुत स्लोली आएगा, हल्का फुल्का आएगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बंदा स्टेरॉइड्स यूज नहीं करता, स्टेरॉइड्स यूज करता है ना भाई। बंदा ये यूज करे, इंजेक्टेबल यूज करे या फिर ओरल यूज करे, है तो दोनों स्टेरॉइड्स। तो भाई तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि भाई कोई नेचुरल है कि इनहेंस्ड है? क्योंकि सिंघा बोल रहा है कि भाई 2-3 महीने में जो तगड़ा साइज गेन कर गया वो अननेचुरल है, अननेचुरल स्टेरॉइड्स उसने यूज कर रखा है, और जो साल में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है वो नेचुरल है। ये क्या बात हुई भाई? अगर मैं ये टैबलेट खाऊं ना साल भर भी, तो अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे आएगा। मैं क्या, कोई भी खाएगा ना इस टैबलेट को, तो एक बार हल्क नहीं बन जाएगा, बट धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, बट एक नेचुरल बंदे से ज्यादा रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब वो नेचुरल है भाई? बिल्कुल नेचुरल नहीं है भाई। मैं अपनी जनता को एक ही बात बताना चाहता हूँ भाई, जो सो कॉल्ड नेचुरल इन्फ्लुएंसर है ना, के पीछे पड़े हुए भाई सब। क्या? क्योंकि इनको एक बात पता है कि भाई देखो, जो स्टेरॉइड्स का ज्ञान है ना, जो फिटनेस का ज्ञान है, जो बॉडी बिल्डिंग का ज्ञान है, वो किसी सबके अंदर नहीं रहता भाई। कोई ड्यूटी कर रहा है अपना, कोई कुछ और जॉब, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई भैया कोई जॉब कर रहा है, 9 to 6 वाला जॉब बंदा कर रहा है, उसको स्टेरॉइड्स के बारे में क्या पता भाई? घंटा कुछ नहीं पता। तो आप सुनो, अगर मैं ये स्टेरॉइड्स यूज नहीं कर रहा होता, और देखो जैसे कि मैं 3 महीने हो गए, 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं स्टेरॉइड्स यूज करते हुए, फिर भी लगता हूँ मैं नेचुरल हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज करता हूँ, आर पार की दिखती है, मेरी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी नेचुरल लगता हूँ। नेचुरल क्यों लगता हूँ? क्योंकि लोगों ने, इन्फ्लुएंसर ने बता रखा है कि मसल मास तो कम है इसके अंदर, नेचुरली होगा।
मसल मास इतना सा तो है, इसका ज्यादा थोड़ी ना है। साकेत गोखले को लेके तो यही बोलते हैं कि साकेत गोखले तो भाई ज्यादा मसल में मास कैरी नहीं करता, वो तो श्रेडेड है, उसका मसल मास कम है, इसका मतलब नेचुरल है। ये क्या बात हुई भाई, ये कोई बात हुई? और किसी के अंदर कोई नॉर्मल सा डिसेंट फिजिक लेकर घूम रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना नेचुरल वो बंदा नेचुरल है। इनके मन में ये चीज बन गई है ना कि बंदा जो स्टेरॉइड्स यूज करता है वो हल्क दिखता है, वो बड़ा दिखता है, ह्यूज दिखता है, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। अगर मेरे को नॉर्मल फिजिक में लोग पसंद कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लोग पसंद करते हैं कि भाई ये फिजिक तगड़ी है, तो मैं उसमें ही खुश रहूंगा ना। डिसेंट से फिजिक बनाऊंगा, स्टेरॉइड्स यूज करूंगा, श्रेडेड रहूंगा, और इस चीज से बेनिफिट हो रहा है तो मैं साइज गेन क्यों करूं ज्यादा? सो अगर मैं अपने पिछड़ पे टीका नहीं लगाता फिर तो आप भी बोलते हैं ना कि भाई ये बंदा नेचुरल है, नेचुरल है। मैं क्लेम करता भाई सबके साथ कि भाई मैं नेचुरल हूँ, तो ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ना जो सो कॉल्ड वाले, वो भी बोलते कि हाँ सोनू तो नेचुरल है, नॉर्मल तो फिजिक है, साइज ही क्या है इसके पास, जबकि भाई मैं खुद स्टेरॉइड्स यूज करता हूँ। वो अच्छे क्या बोलते हैं, एक दो साइकिल में तगड़े रिजल्ट नहीं आते हुए हैं, मल्टीपल साइकिल चलाने पड़ते हैं, सो दैट मैं भी इतना दिख रहा हूँ। देखो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता सिंघा नेचुरल है कि नहीं है, बाकी इन्फ्लुएंसर नेचुरल है कि नहीं है। दिक्कत इस बात की है ना कि भाई ये जैसे बोलते हैं ना कि हम तो नेचुरल हैं, ये फिजिक तुम नेचुरली क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो 5 साल 6 साल 7 साल 6 साल 5 साल एटलीस्ट 4 साल विथ डेडिकेशन यू कैन गिव, उसके बाद डिसाइड करना ये एटलीस्ट 5 साल। आस्क योर सेल्फ, क्या कॉलेज जाते हुए टिफिन लेके जाते हो, 4 मील पैक करके लेके जाते हो? क्या ऑफिस में 4 टाइम का खाना साथ है, बॉयल अंडे हैं या बॉयल पनीर है, खाना है साथ में? क्योंकि सामने वाला बंदा तो शायद कर रहा है। तो इफ यू कैन डू दैट फॉर 5-6 ईयर्स, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो। ट्रेनिंग करोगे, ऑन पॉइंट डाइट रखोगे। किसका ऑन पॉइंट डाइट होता है भाई मेरे? मतलब इस चीज के अलावा किसी, मतलब इस चीज का अलावा लोगों की जिंदगी में कुछ काम नहीं है क्या? कि मतलब ब्रेकफास्ट में ये चीज रहेगी तो रहेगी, लंच में मैं ये खाऊंगा तो ये खाऊंगा, और डिनर में ये खाऊंगा तो ये खाऊंगा, दिन के 6 मील लूंगा, 3 छोड़ा 3 6 मील लूंगा। लोगों के पास और भी तो काम होते हैं, घर के काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, स्टडी रहता है, सारी चीजें रहती हैं। और तुम बोल रहे हो कि भाई तू दिन के 6 मील 3 मील प्रॉपर खींच के खा रहा है, और तू 5-6 साल तक ऐसे ही खाता रहे, तब तू जाके अच्छी फिजिक क्रिएट कर पाएगा। किसके पास इतना मतलब है भाई? मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? मतलब क्या सीन है ये, मतलब क्या? सो इनके ऊपर इसीलिए बोलने का मन करता है ना मेरा, क्योंकि भाई लोग गलत इन्फ्लुएंस मैं नहीं कर रहा भाई, आप लोग कर रहे हो। लोगों के मन में ये डाल देते हो कि भाई ये फिजिक तो नेचुरल क्रिएट हो जाएगी, नेचुरल बना लूंगा। तुम 6 साल ट्रेनिंग करो ना, 6 साल ट्रेनिंग करो, फिर नेचुरल बॉडी बन जाती है। भाई बन जाती है, मानता हूं, बट तुम नेचुरल हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी चीजें पता चल रही हैं, तुम खुद एक्सेप्ट करते हो उस सारी चीजों के लिए कि मैंने यूज कर रखा है। मैं भी गलतियां करता हूँ भाई, मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ, बट मैं भी बहुत चूतियागिरी करता हूँ, मैं भी बहुत छोटी छोटी चीजें गलतियां करता हूँ। मैंने उस बंदे पे भरोसा किया, मैं उसको जानता तक नहीं, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? फिर उसने कहा कि एक इंसुलिन करके चीज होती है, इंसुलिन दे देते हैं। जब हमारा वजन दे दिया मैंने, 93 के नीचे आ गया वजन, बट मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, मैं परफॉर्म नहीं कर पाता भाई, मेरे को पता था मैं गिर रहा था। तो उसने बोला कि इंसुलिन दे देते हैं तो तू जो भी खाना खाएगा वो तेरे मसल्स में जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ। भाई उस टाइम पे हम जो वो बोल रहे थे हम सुन रहे थे भाई, है ना? हमारा पहला दूसरा कंपटीशन, उन्होंने 10 कंपटीशन खेल रखे थे, तो वो जो बोल रहे थे हम सुन रहे थे। अगर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ ना किसी के कहने पे, तो 1 नंबर का हूँ मैं। अगर मुझे कोई ऐसा लाए टैबलेट, बोले सोनू तू ये खा ले, तो मैं तो उससे पूछूंगा ना क्या है इसके बेनिफिट, क्या है साइड इफेक्ट क्या है। और उसने बंदे ने बोल दिया कि भाई इसके ये बेनिफिट है, ये साइड इफेक्ट है, फिर ब्लाइंडली उस पर फोकस वो नहीं करूंगा कि हाँ ठीक है इसने बोल दिया तो है। भाई गूगल करूंगा, रिसर्च करूंगा, ढूंढूंगा इस चीज के बारे में, पता करूंगा ये है क्या, तब जाके यूज करूंगा ना। और सिंगा रजत दलाल ने चीजें दी, इस बंदे ने ऐसा बच्चों की तरह ले लिया, खा लिया, पी लिया, अब फिर ब्लेम रजत दलाल को कर रहा है कि भाई रजत दलाल ने दे दिया मेरे को तो मैंने खा लिया, मेरी क्या गलती, मुझे तो पता भी नहीं था। तो भाई पता करो ना, तुम पता करो। तुम्हें तो कंपटीशन खेलना था, जीतना था नेचुरल, कहाँ से नेचुरल कंपटीशन हो गया भाई? वो तुम बोलते हो नाडा वो करेगा, चेक करेगा ब्लड। भाई एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, क्या ही सुनते हो तुम लोग इन लोगों की बातें भाई, इन लोगों की बातें सुनकर तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना कभी भी चीजों को लेके। देखो नेचुरल बॉडी बनती है, नो डाउट भाई, बॉडी बनती है, क्यों नहीं बनेगी भाई? हमने भी तो घिसा है सालों से, 4 साल तक। सो देखो मेरा बस एक ही पर्पस है कि भाई मैं अपनी जनता के साथ, अपने भाइयों के साथ ना ट्रांसपेरेंट रहो, हर एक चीज को लेके जो चीजें है वो दिखाऊं। बट बाकी इन्फ्लुएंसर की फटती इसलिए है कि भाई उनके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कि भाई तूने स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाई है तो नेचुरली कर, नेचुरली कर। और पता नहीं इन लोगों की किसी चीज का डर रहता है कि ये लोग शो नहीं करते चीजों को लेके, और फ्यूचर में पता चलता है कि ये स्टेरॉइड्स यूज करते थे, तो ये
बोल देंगे हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो हमारे कोच ने दिया तो हमने इंजेक्ट कर लिया, हमें तो पता ही नहीं था। यार ऐसा थोड़ी ना काम चलता है यार। अगर तुम मिलियन में लेके फॉलोअर्स बैठे पड़े हो तो नॉलेज गेन करो ना इन सब चीजों के रिलेटेड। और हाँ, रिसेंटली मैंने रेसिंगा की एक स्टोरी देखी थी भाई, कितना मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहा है ये बंदा। भाई बोल क्या रहा है कि भाई जो थ्रेडेड है, जो ह्यूज है, वो भाई अननेचुरल है, वो स्टेरॉइड्स यूज करता है। बट मैं तो भाई मेरा थोड़ा सा पेट निकला पड़ा है और ह्यूज साइज है, और मेरे एब्स नहीं है, इसका मतलब मैं नेचुरल हूँ। मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है और वियर्ड भी लगता है जब मेरे को कोई कमेंट में कहता है नॉट नेचुरल, क्योंकि मेरी बॉडी यार, अगर तुम इंडियन फिटनेस में देखो बाकी इन्फ्लुएंसर्स कितने रिप्ड हैं, उनके एब्स पॉप आउट हो रहे हैं, हर जगह नसें आ रही हैं बहुत लोगों के। भाई मेरी आज तक नहीं है कभी। आपने देखा होगा मैं हमेशा 13-14-15% बॉडी फैट में ही हूँ। कहना क्या चाहते हैं भाई, मतलब कहीं से लॉजिक है इस बात का। भाई स्टेरॉइड्स मैं भी चलवाता हूँ बंदों के, ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पावर लिफ्टिंग में भी यूज़ होता है, उनके साथ पेट रहते हैं, मतलब इसका मतलब वो नेचुरल है। भाई वो भी टीके लगाते हैं पिछवाड़े पे ऐसा टक टक से, बट उनके भी पेट रहते हैं, बट ह्यूज साइज रहता है, स्ट्रेंथ इतना तगड़ा रहता है, इसका मतलब वो नेचुरल है। भाई कहीं से नेचुरल नहीं है भाई। ये मैटर नहीं करता कि तुम मोटे हो या पतले हो या क्या है क्या नहीं है, बंदा स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है तो कर रहा है। गेनिंग का अलग सोल्ट है, तुम्हें इतना नहीं पता यार, गेनिंग का सोल्ट होता है, कटिंग का सोल्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है स्टेरॉइड्स के अंदर। कोई स्टेरॉइड्स भाई कम रिजल्ट देता है, कोई ज्यादा देता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, अगर कोई बंदा नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहा है या फिर डेका यूज कर रहा है तो उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट थोड़ा बहुत रिजल्ट आएगा। बट वही ओरिजिनल ब्रांड का अगर उस बंदे ने ट्रेनमिलोन यूज कर लिया, ट्रेनमिलोन आप लोग एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, उससे बड़ा कोई सोल्ट है ही नहीं, मतलब एक तरीके से मतलब तगड़ा सोल्ट है, अगर ओरिजिनल अगर आपको मिल गया तो। अगर आप ट्रेनमिलोन यूज करते हो तो कंपेयर कर अगर नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन से या डेका से या फिर कोई भी सोल्ट हो, उनके कंपेरिजन में जो ट्रेन है ना उसके भाई तगड़े रिजल्ट है। तो बंदे क्या करते हैं कि हल्के फुल्के सोल्ट यूज कर लेते हैं जिससे नॉर्मल रिजल्ट आता है, और हमें क्या लगता है कि ये तो ज्यादा मेहनत करता है, ये तो ज्यादा हमसे खाता है, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता होगा तब इसकी फिजिक अच्छी है। हमारा तो मिस हो जा रहा है, हम तो ये मील नहीं खा रहे, हम तो वो मील नहीं खा पा रहे, इसकी वजह से बॉडी नहीं बन रही। बट मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा भाई स्टेरॉइड्स यूज करता है, तुम लोगों को पता है, और तुम्हारे भाई का डाइट बहुत ही बुरा है, बट फिर भी इतनी फिजिक अच्छी खासी है। मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा फिजिक है मेरी, बट जितनी भी है ना, तुम मैगी खा के तो ऐसी बॉडी बना नहीं सकते। जबकि मैं मैगी खाता रहता हूँ, पास्ता खाता रहता हूँ, जो मर्जी वो मिठाइयाँ खाता रहता हूँ। इसलिए नहीं खाता कि भाई तुम लोगों के व्यूज के चक्कर में ये सब खा पी रहा हूँ, नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं खा रहा हूँ। मुझे डिसेंट फिजिक चाहिए जो कि इन सब चीज़ों को खा के भी बॉडी मतलब है मेरी। और वही किसी नेचुरल बंदे को बोलो ना कि तू मिठाइयाँ खा ले, तो प्रोटीन टेक के नाम पे कुछ मत ले। भाई प्रोटीन टेक के नाम पे क्या लेता हूँ भाई, वो चिकन थोड़ा सा खा लिया, प्रॉपर डाइट कभी ले लेता हूँ अच्छे से तो ले लेता हूँ, वरना कभी लेता ही नहीं हूँ। तो फास्ट फूड खा के ऐसी फिजिक क्रिएट करना नेचुरली इम्पॉसिबल है भाई। मैं तो स्टेरॉइड्स यूज कर रहा हूँ तो भी जाके इतना अच्छा खासा फिजिक है मेरी, अगर वही डाइट अच्छी कर लूँ तो जाऊंगा मैं। सो सिंगा भाई खुद को नेचुरल क्लेम करना बंद कर दो और एक्सेप्ट कर लो कि भाई तुम स्टेरॉइड्स यूज करते हो। चिंता मत करो, लोग तुम्हें हेट नहीं करेंगे, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे भाई। कुछ दिनों तक गालियां पड़ती हैं, फिर सही हो जाती है सारी चीजें। तो एक्सेप्ट कर लो भाई तुम स्टेरॉइड्स यूज करते थे या फिर करते हो या जो भी सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हेट उतना नहीं मिलता, ठीक है ना। मेरी ऑडियंस अच्छी खासी है, ठीक है, प्यार दिखाते हैं, प्रॉपर दिखाती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। शुरुआत में थोड़ा सा हेट कमेंट्स आ रहे थे, बट अभी सारी मेरी जनता जो है ना, सारी जेनुइन है, समझती है मेरी बातों को। तो आपकी भी जनता आपको समझ जाएगी, एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। खामो खा के भसड़ से क्या ही वो सारी चीजें रहना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जो है वो है। हो सके तो आप भी टिकट लगाते हुए दिखा दो एक, कि हाँ भाई ये लो टिकट टक लगा के दिखा दो एक वीडियो में अपने कि भाई मैं भी स्टेरॉइड्स यूज करता हूँ। बंदे एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, कोई हेट नहीं मिलेगा ब्रो, चिल करो, डरो मत इतना। सो आई होप कि अच्छा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर देना, साइड में बेल आइकन होगा नोटिफिकेशन का, उसको ऑल कर लेना, ऑन कर लेना, जिससे कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पर आपके भाई अपने भाई को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, 10 सोनू चौहान का नाम से अकाउंट है, दी सोनू चौहान। तो चलो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।